जय हिंद दोस्तों, मैं राम बाबू आपका अपना परिवार स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आप इस पे पढ़ रहे हैं क्लास 9th का बायो में लेसन फर्स्ट है, जीवन की मौलिक इकाई पढ़ लिए थे आप। दूसरा लेसन है टिश्यू ऊतक, जिसमें आप लगभग काफ़ी चीज़ों को कवर कर चुके हैं, पढ़ लिए हैं। इसमें लास्ट टॉपिक बचा हुआ था मानव रक्त और रेखित पेशी या रेखित पेशी, हृदय पेशी बचा हुआ है। इसको भी जल्दी ही कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हाँ, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। अच्छा नहीं लगे तो कोई लाइक और सब्सक्राइब की ज़रूरत नहीं है, आप इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मानव में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मानव में जो रक्त जो होती है वो शरीर के भार का, जो शरीर के वजन होता है, उस वजन के जो 7% होता है। कितना होता है? 7% होता है। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति है, उसका वजन जो है, उस शरीर का वजन मान लीजिए 70 kg का है वो आदमी, तो उसके वजन का 7% यानी 7/100 होगा। अब काटा पीटी कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वो उतना केजी उसके शरीर में होगा। जैसे 0 से 0 कट गया, अब 7 7 जा 49, 9/10 यानी कि 4.9 लीटर या फिर जो भी है इतना ब्लड उसके शरीर में केजी, 4.9 केजी उसके शरीर में ब्लड होगा। क्योंकि अब केजी में बात कर रहे हैं तो केजी में होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान जो होता है, सबसे पहले ये तो जानिए कि रक्त क्षारीय होता है। अब इसका पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, ठीक है। और मनुष्य के शरीर में रक्त होता कितना है, जैसे कि औसतन अगर निकाला गया था तो इसमें 5 से 6 लीटर तक मनुष्य के शरीर में रक्त लगभग होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा है, पीएच मान का निर्धारण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो 1909 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, पीएच स्केल क्या होता है, इसके बारे में। तो पीएच स्केल यह किसी बिलियन में अम्लता, ठीक है, अम्लता या क्षारता का एक माप होता है। यानी पीएच मान क्या होता है, ये किसी भी बिलियन में अम्ल तथा क्षार के माप को पीएच मान कहा जाता है। पीएच का पूरा नाम क्या होता है, यानी फुल फॉर्म ऑफ द पीएच, द पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के पावर को ये बताता है, या फिर इसे इंग्लिश में पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नोट में एक पॉइंट है, यहाँ पे देखिएगा नोट में क्या कह रहा है कि 0 से लेकर के 6.9 तक अम्लीय माना जाता है। कहने का मतलब है 0 पॉइंट से लेकर के 6.9 तक, 0 पॉइंट से लेकर के 6.9 तक ये क्या होगा, लगभग अम्लीय होगा। वैसे तो अम्लीय जो होता है, सबसे ज़्यादा अम्लीय जितना ही कम होगा, 1.1, 1.2, 2.2, ये सब तो सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाता है तो इसका कलर और भी बदल जाता है। कहने का मतलब है इसका स्वाद बदल जाता है। तो यहाँ पे आप समझने वाली बात ये है कि जो अम्लीय होता है उसका पीएच मान 6.9 तक होता है, और उदासीन जो होता है वो 7 होता है, उदासीन बोला जाता है। और 7 पॉइंट लेकर के 7 से 7.1 कहिएगा, ये 14 तक होता है। यानी कि पीएच मान का जो निर्धारण हुआ था वह कितने वैल्यू तक हुआ था, 14 वैल्यू तक हुआ था। कितने वैल्यू तक हुआ था? 14 वैल्यू तक हुआ था, यानी 14 तक माप सकता है इसमें। आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन किया गया है, किस पीएच मान को उदासीन पीएच मान कहा गया है? तो 7 ये सबसे शुद्ध होता है। यानी कि पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे शुद्ध पीएच मान किसका होता है, तो वो जो होता है शुद्ध पीएच मान वर्षा की जल जो होता है ये सबसे शुद्ध होता है। वर्षा की जल क्या होता है, सबसे शुद्ध माना जाता है, क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किस पीएच मान का उदासीन मान होता है, तो 7 होता है, ये पढ़ लिए हैं। यहाँ पे देखिए, यह सबसे शुद्ध होता है
यहाँ पे देखिए महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर रक्त क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो औरत होती है, लेडीज जो होती है, उसमें पुरुषों की अपेक्षा 1/2 लीटर ब्लड क्या होता है, कम होता है। उदासीन पीएच मान कौन होता है, तो 7 होता है, ये आप याद रखेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। रक्त को 2 वर्गों में डिवाइड करा गया है, एक है प्लाज्मा और दूसरा है बिम्बाणु, ठीक है, यानी कि प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस इसको कहा जाता है। चलिए इसमें देखते हैं आप प्लाज्मा के बारे में, 1 नंबर टॉपिक प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के बारे में हम देखेंगे प्लाज्मा क्या होता है। यह जो होता है रक्त का लगभग 60% तक होता है, कभी कभी ये 55% भी देता है, इसमें कोई बड़ी इशू नहीं है। 60% भाग होता है प्लाज्मा जो ब्लड में पाया जाता है, भाग प्लाज्मा होता है। यह प्लाज्मा का निर्माण, आगे देखिए इसमें क्या कर रहा है। प्लाज्मा का निर्माण 90% जल, 7% प्रोटीन और 9% लौट के मिलने से प्लाज्मा का निर्माण होता है और 0.1% ग्लूकोज होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। प्लाज्मा का निर्माण कैसे होता है, तो आप याद रखेंगे कि प्लाज्मा के निर्माण में 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है और 9% लौण होता है और 0.1% ग्लूकोज की मात्रा होती है, तो जिससे मिलने के बाद में क्या होती है, प्लाज्मा का निर्माण होता है। अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या कर रहा है, इसका कार्य देखिए क्या होता है। यह पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। नोट में देखिए कुछ बातें लिखी गई। जब प्लाज्मा से प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो सेरम कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, प्लाज्मा खत्म हो गया। अब देखिए आगे रुधिराणु, दूसरा है टॉपिक इसका रुधिराणु। यह रक्त का 40% भाग होता है, क्योंकि वहाँ पे 60% हो गया था तो अब 40% ही शेष रह गया भाग होता है। अगर 55% उसको मानिएगा प्लाज्मा को, तो इसको 45% मानना पड़ेगा। तो रुधिराणु जो होता है यह शरीर के 40% भाग होता है। इसे 3 वर्गों में डिवाइड करा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट। आशा करते हैं कि इतना वीडियो आप समझ गए होंगे। इसका अगला टॉपिक तुरंत ही आपको मिलने वाली है, इसको देख लीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, टेक केयर।